नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एआई समाचार में। हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की जो 12 से 35 में है। हमने 12-13 पढ़ लिया था और 14 से 18 तक पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसमें दिया गया स्वतंत्रता व सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारों के बारे में। नागरिकों को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। सरकार की मनमानी से बचाव का अधिकार है। और इस जो ग्रुप है 19 से 22, इसे कहते हैं राइट टू फ्रीडम ग्रुप। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के अधिकार दिए हैं। अब देखिए आर्टिकल 19 में इसके सब 6 पॉइंट्स हैं। आपको इन्हें नंबर वाइज याद रखना है। जैसे आर्टिकल 19 के 1 में क्या बात कही जाती है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब भारत में रहने वाला भारतीय नागरिक अपनी बात कह सकता है, उसे इस बात की स्वतंत्रता है। दूसरा में 19 के 2 में क्या दिया हुआ है, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता। थर्ड में क्या दिया हुआ है, 19 के थर्ड में संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। चौथे में क्या दिया हुआ है, 19(4) भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है आपको। 19 के 5th में क्या है, कहीं भी बसने का अधिकार है। 19 के 6 में क्या है, किसी भी पेशे व्यवसाय का अधिकार है। देखिए इन सब पे रिस्ट्रिक्शन भी लगे हुए हैं जिसके बारे में हम आज अभी बात करेंगे आगे, लेकिन आपको इन्हें पॉइंट दर पॉइंट जो है याद रखना है। पहला 19(1) में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और कह सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है आपको। दूसरे में 19(2) में शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता है आपको, आप एकत्र हो सकते हैं। थर्ड में 19(3) में क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19(4) में क्या दिया हुआ है, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है, आप कहीं भी घूम सकते हैं और बस भी सकते हैं कहीं भी। 19 के 5th में क्या आपको दिया हुआ है, कहीं भी बसने का अधिकार। 19(5) में कहीं भी बसने का अधिकार, 19(4) में कहीं भी घूमने का अधिकार। अब देखिए इन सब पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी फॉलो होती हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है। जैसे प्रतिबंध किस पे, देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, शालीनता, मतलब ये सब भंग नहीं होना चाहिए। इन सब में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, इन सब से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। देश की सुरक्षा में अगर कोई भी दिक्कत आ रही तो आपको कहीं भी आने जाने से रोका जा सकता है, ठीक है। सार्वजनिक व्यवस्था अगर खराब हो रही है तो आपको असेंबल होने से रोका जा सकता है। मानहानि किसी की नहीं होनी चाहिए, आप कुछ भी बोल रहे हैं उससे आपको ध्यान रखना है, किसी की मानहानि नहीं होनी चाहिए, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, शालीनता बनी रहनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने रखा है, जैसे पत्रकार सरकार की आलोचना कर सकता है, बिल्कुल करता है, हम देखते हैं। हालांकि आजकल उतनी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन नफरत नहीं फैला सकता। पत्रकार सरकार की आलोचना कर सकता है लेकिन नफरत नहीं फैला सकता। शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं लेकिन हिंसक भीड़ नहीं बन सकती है। शांतिपूर्ण धरना आप आराम से दे सकते हैं, लेकिन धरना देने के लिए जो भीड़ होगी वो हिंसक नहीं बन सकती है। इसी की वजह से सरकार लाठीचार्ज कर देती है, क्योंकि उनका कहना होता है भीड़ हिंसक बन रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। जैसा कि मैंने बताया, आप कहीं भी घूम सकते हैं 19(4) में, देखिएगा ध्यान से। और 19(5) में क्या है, कहीं भी बस सकते हैं। अब देखिए कहीं भी घूमने की अनुमति होती है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे ट्राइबल प्रोटेक्टेड एरियाज, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, इन सब में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ के लोग ट्राइबल जो होते हैं उनकी संस्कृति डिस्टर्ब होने लगती है। बाहर के लोग ज़्यादा बसने लगते हैं तो वो अपनी संस्कृति को डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं। बॉर्डर, मिलिट्री जोन्स, एलओसी, चाइना बॉर्डर, अब इन सब पे तो आप जाके घर बनाएंगे नहीं। आए दिन कहीं बमबारी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। सेंटिनल आइलैंड, ये अंडमान निकोबार है, यहाँ एक सैम्पी जो है जनजाति रहती है, तो वो अलग थलग रहती है। उनका बिल्कुल जो है मेल मिलाप करने का या डेवलप्ड होने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों ने, कुछ पत्रकारों ने कोशिश की तो उनको मार दिया गया जहाँ तक। तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर घूमने संबंधी जो है रिस्ट्रिक्शन है, सुरक्षा और आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए। अब देखिए अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के संरक्षण में बात करता है, अपराधों के संबंध में संरक्षण की बात करता है। ध्यान से देखिए, नया कानून पीछे से लागू नहीं होगा। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कि अगर कल आप पर जुर्माना था 200 रुपये हेलमेट के लिए और आज उसको बढ़ाकर 2000 कर दिया गया, तो अगर आपका जुर्माना कल की डेट में है तो आप पर 200 रुपये ही लगेगा, आज का नहीं चालू होगा। मतलब नया कानून जो होगा पीछे से लागू नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। दूसरा क्या है, एक ही अपराध पर 2 बार सजा नहीं होगी।
एक ही अपराध आपने किया है उसके लिए 2 अलग-अलग सज़ा नहीं होगी, ठीक है? चोरी के लिए एक बार अगर आप जेल चले गए हैं तो उसी सेम चोरी के लिए आपको दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन से सुरक्षा मतलब आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग देखिएगा, आप एक काम आएँगी। पुलिस आपको ये नहीं कह सकती है कि मान लो कि तुम ही ने ये किया था, मान लो तुम ही ने वो किया था। आप उनके सामने मान लीजिए, हालाँकि जो आपकी मेन गवाही होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है। तो ये 3 चीज़ें दी हुई हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 के 1 क्या कहता है, नया कानून पीछे से लागू नहीं होगा, जो आज का कानून है उसी के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाएगी। एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी, ये आर्टिकल 20 का सब आर्टिकल 2 कहता है। और 3 क्या कहता है, आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये थर्ड वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब नया कानून पीछे से लागू नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आर्टिकल 21 में क्या आता है, ये देखिए आप, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें। किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें शिक्षा का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, स्वास्थ्य सेवा, गोपनीयता का अधिकार है, तेज न्याय का अधिकार है, जीविका का अधिकार है। तो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लिव, जीवन जीने की स्वतंत्रता आपको देता है। राइट टू प्राइवेसी भी इसी में आता है। जैसे गोपनीयता का अधिकार है, आपको प्राइवेसी है, अपना डेटा आप रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल थे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो उनका जो मोबाइल था वो एप्पल का मोबाइल था और उनसे पासवर्ड पूछा गया था तो वो नहीं बता रहे थे। तो उसका इन्होंने रीज़न दिया था कि संविधान में लिखा हुआ है राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार। ठीक है, इसको एज अ एग्जांपल मैंने बताया, आपको याद रह जाए, जिससे चीज़ें जितना ज़्यादा रिकॉल करेंगे, जितना ज़्यादा उनको कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 21 में, राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम, शिक्षा का अधिकार आ गया, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आ गया, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार आ गया, गोपनीयता का, तेज न्याय का अधिकार और जीविका का अधिकार। ठीक है, जैसे कि मोटरसाइकिल से धुआं निकलता है तो पुलिस चालान करती है, क्यों? दूसरों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये आप देख रहे हैं ना, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, इसीलिए पुलिस जो है चालान करती है जिन मोटर व्हीकल से धुआं वगैरह निकलता है। सरकारी अस्पताल इलाज ना करें, अगर नहीं करते हैं तो वो उल्लंघन कर रहे हैं किससे, राइट टू हेल्थ का, जो कि आपको किस में दिया गया, आर्टिकल 21 में दिया गया। और रात में अब गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाल दी है कि कुछ टाइमलाइन दे दी है, इसके बाद में डीजे वगैरह नहीं बजेंगे, क्यों? राइट टू स्लीप और पीस का है, ये भी आपके जीवन जीने का अधिकार में ही आता है। अब आता है अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निरोध। मतलब सामान्य गिरफ्तारी अगर हुई है तो 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आपको क्या हक है? वकील से सलाह लेने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट अनुमति 24 घंटे, मजिस्ट्रेट के बिना अनुमति के 24 घंटे से अधिक आपको हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। और ये 24 घंटे जो है आपके गिरफ्तार होने आने जाने के समय को घटा के होता है। ठीक है, आर्टिकल 22 के बी में क्या दिया हुआ है? निवारक निरोध और प्रतिषेधात्मक निरोध। मतलब अपराध होने से पहले शक पर गिरफ्तारी। इस कानून को, इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि अपराध को रोकना है, अपराध को रोकना है, तो अपराध होने से पहले शक पर गिरफ्तारी की जा सकती है और वो गिरफ्तारी अधिकतम 3 महीने पर होगी। एडवाइजरी बोर्ड इसे आगे बढ़ा सकता है। संसद कानून बनाकर 12 महीने तक निरोध कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए एनएसए जो है 1980 में आया था, वो कानून है। ठीक है, अब एक रिकैप देख लेते हैं। 19 में स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, ठीक है, आपने 6 तरीके की स्वतंत्रताएं पढ़ ली, उनको देखिए। 20 में अपराधी के भी अधिकार होते हैं, अपराधी के अधिकार होते हैं, और जब तक सरकार उसको कोर्ट उसको अपराधी घोषित नहीं कर देती तब तक आप उसे अपराधी भी नहीं कह सकते हैं, ये भी 20 में। 21 में है जीवन जीने और सम्मान, स्वच्छ हवा, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा का अधिकार है। 22 में अरेस्ट डिटेंशन, गिरफ्तारी के संबंध में कुछ अधिकार दिए हुए हैं और कुछ आपको जो है दिए गए अधिकार जो हैं कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं ऐसे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरा लेक्चर देखा, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।